सो हाय एवरीवन, मेडिकल कॉलेजेस की रिव्यू वाली सीरीज में आज हम एम्स दिल्ली को लेके आए हैं और एम्स दिल्ली के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। 23 की यहाँ पर कट ऑफ्स आपको जानने को मिलेगी। साथ साथ में इस कॉलेज की कुछ और इम्पोर्टेंट जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर वगैरह है या इससे रिलेटेड जो और इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर हम आज कवर करने वाले हैं। जैसा कि एम्स दिल्ली के नाम पे लगभग हर एक नीट एस्पिरेंट का एम्स दिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं बच्चे। और ये एक ऐसा ड्रीम कॉलेज है जिसमें हर एक बच्चा जाना चाहता है। जो भी बच्चा नीट अप्लाई कर रहा है वो भले ही उसका स्कोरिंग कम हो या कुछ भी हो, लेकिन वो एम्स दिल्ली में ये जरूर जानना चाहेगा कि यार इसके अंदर एडमिशन कितनी रैंक पे मिलता है, नीट में कितना स्कोर लाना होता है, कितनी रैंक लानी होती है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि यार इंडिया में नंबर 1 कॉलेज है, इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज है और ये काफी पुराना इंस्टीट्यूट है। इसके साथ साथ ये कॉलेज आपका 1952 में प्रपोज हुआ था या अनाउंसमेंट हुई थी 1952 में, और फाइनली जाकर के 1956 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ। 1956 में यहाँ का फर्स्ट एमबीबीएस बैच, पहली बार जब यहाँ पर एमबीबीएस के लिए एडमिशन शुरू हुए 1956 में शुरू हुए। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है इस कॉलेज के बारे में, जैसे कि ये कॉलेज पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो इंडिया के अंदर एम्स दिल्ली में किया गया था। जो पहली बार कभी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है वो इंडिया के अंदर एम्स दिल्ली के अंदर हुआ है। कैंपस एरिया की बात करें 213.12 कैंपस एरिया है, 213 एकर्स का कैंपस मिल जाता है। बहुत ही लस ग्रीन ब्यूटीफुल कैंपस है। मतलब जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जाते हैं, जिनको ये कॉलेज अपने एमबीबीएस कोर्स के लिए मिल पाता है, वो कहीं ना कहीं बच्चे अपना जो 4-5 साल है बहुत ही मेमोरेबल टाइम, अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर पाते हैं। एजुकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी फैसिलिटीज, इवन हॉस्टल्स, मैंने एक बच्चे का रिव्यू देखा Quora.com पे, तो वो एम्स दिल्ली के स्टूडेंट हैं, उन्होंने फीडबैक में लिखा कि इंडिया के बेस्ट हॉस्टल्स हैं। आप हॉस्टल के अंदर सब सारी चीजें लगभग आप रख सकते हो और जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम फीस है। फीस मतलब 7 रुपए 5 रुपए ऐसे यहाँ पर ईयरली फीस लगती है। तो सिर्फ एक नाम की फीस हम कह सकते हैं, बाकी कोई यहाँ पे फीस नहीं है। हॉस्टल के अंदर आप अपने पर्सनल रूम्स में एसी इंस्टॉल करा सकते हो। कोई भी आपको पर्सनल अगर रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उनको आप वहाँ पे एक घर की तरह रह सकते हो प्रॉपरली। तो एक डॉक्टर को, जो एक अच्छे रिसर्चर को या एक स्टूडेंट को जो उसके हाईएस्ट लेवल पे टैलेंट उसका यूटिलाइज हो, इसके लिए एम्स दिल्ली ये इंश्योर करता है कि हर एक फैसिलिटी कैंडिडेट्स को मिले। जो भी कैंडिडेट वहां पे पढ़ने आने वाले हैं, जो आप एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हो, आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल का ट्रीटमेंट वहां पे दिया जाता है। क्योंकि डेफिनेटली नीट में अगर आप इनकी रैंकिंग या कट ऑफ देखेंगे तो एकदम क्रीम लेवल का, जो हाईएस्ट मैं बोलूंगा, जो स्किल वाले बच्चे होते हैं, जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं, उनको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती है कि आपका कोई भी बच्चा, उसको किसी भी तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो। इसके लिए A to Z सारी फैसिलिटीज, चाहे हॉस्टल कैंपस या आपका जो एम्स के अंदर की जो लाइफ है, वो डेफिनेटली बहुत ही डिसेंट रहती है।
टोटल एमबीबीएस में जो सीट्स का इंटेक है वो 132 सीट्स का इंटेक आपको यहाँ पे मिलेगा एमबीबीएस प्रोग्राम में। और फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो फीस, ये आपका फीस है 6,865 रुपीज। ये आपका टोटल 5 साल का फीस स्ट्रक्चर है। तो 5 साल में आपको सिर्फ 6-7 हजार रुपए आपके लगने वाले हैं। एमबीबीएस में अगर आप एक तरफ प्राइवेट कॉलेज को देखोगे तो 80 to 90 लाख का बजट होना चाहिए इंडिया में, अगर आपको प्राइवेट से एमबीबीएस करना है। तो एक तरफ आपके 90 लाख रुपए है, एक तरफ आपका 6 से 7 हजार रुपए का अमाउंट है। और हॉस्टल की फीस आप देख लीजिए, हॉस्टल फीस की अगर बात करें 1,080 रुपए आपको हॉस्टल पड़ने वाला है, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। और ये जो कोर्स फी है ये आपकी पूरे 5.5 ईयर्स की है। तो डेफिनेटली आपको सिर्फ अच्छी मेहनत करनी है। फाइनेंस यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाला कि आप टॉप क्लास के डॉक्टर नहीं बन सकते। आप डेफिनेटली डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं, और कोई फाइनेंस एक ऐसा फैक्टर नहीं होने वाला कि आपको फाइनेंस की वजह से आप नहीं कर पाए। ठीक है, ज्यादातर एम्स में फीस बहुत कम है, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस आप बहुत कम मिलती है। और इनकी जैसे टॉप कॉलेज में जहां पर आपको A to Z सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है, सिर्फ इतने 5 साल का ये लोग सिर्फ 6 से 7 हजार रुपए चार्ज करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट भी अपने एंड से आपके लिए करती है। ठीक है, हॉस्टल फीस देख लिया हमने। अब नंबर ऑफ डिपार्टमेंट जो है इस कॉलेज का, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो एक ओवरऑल जो प्रोफाइल है, नंबर ऑफ 40 डिपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं। एम्स दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोर्स नहीं है जो रन ना होता हो, या जिसके बारे में वहां पर रिसर्च ना हो रही हो, जिसके बारे में वहां पर कोई स्पेसिफिक काम ना हो रहा हो। नंबर ऑफ कोर्सेज की बात करें 126 कोर्सेज आपको टोटल मिल जाते हैं। एमबीबीएस के अलावा और भी जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं वो लगभग एम्स दिल्ली के अंदर उनका डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। नंबर ऑफ स्टाफ जो है इस कॉलेज में 1,475, लगभग ऑलमोस्ट 1,500 के अराउंड आपका यहाँ टोटल स्टाफ एम्स दिल्ली में आपको मिल जाता है। तो ये एक ओवरऑल प्रोफाइल है कॉलेज की, एम्स दिल्ली की। नंबर ऑफ बेड्स की बात करें, किसी भी कॉलेज में ये मैटर करता है कि भाई कितने नंबर ऑफ बेड का वहां पे हॉस्पिटल रन हो रहा है ना। उसके अकॉर्डिंग हम आइडिया लगाते हैं कि वहां पर क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा होगा, वहां पर कितने नंबर ऑफ पेशेंट डेली बेसिस पे विजिट करने आने वाले, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे लगभग 15,000 डेली ओपीडी होती है। एम्स दिल्ली के अंदर लगभग 15,000 के आसपास ओपीडी में रेगुलर पेशेंट्स आते हैं। टोटल लगभग यहाँ पर आपका 33,400 3,194 बेड्स हैं। कुछ आपका 288 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट आपके बेड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर फाइनल हमारा कट ऑफ आता है कि भाई सर मैं इस कॉलेज में कितनी रैंक पे 23 में एडमिशन मिला हुआ है 2023 में। ये तो सब ठीक है कि यहाँ पर फैसिलिटीज अच्छी है, हम जानते हैं कि टॉप इंस्टीट्यूट है तो डेफिनेटली फैसिलिटीज अच्छी मिलने वाली है। इसके साथ ओपन कैटेगरी में, ठीक है, ये कॉलेज रैंक ओपन हुआ है। टॉप में से जो 3rd कैंडिडेट है उसने सबसे पहले एम्स दिल्ली को ऑप्ट किया है। 20 से 25 लाख बच्चों में से जिस बच्चे की 3rd रैंक आई है उसने एम्स दिल्ली को ऑप्ट किया हुआ है। इसके बाद जो क्लोजिंग है जनरल के लिए वो आपका 57 रैंक पे कॉलेज क्लोज हो गया है। तो आप समझ सकते हो ये, अगर आप ओपन स्टेट में हो, ओपन कैटेगरी हो और आप इस कॉलेज का ड्रीम कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आपको टॉप 60 के अंदर लगभग आपको आना रहेगा। टॉप 60 के अंदर आपकी अगर रैंक है ना अंडर 60, ठीक है, तो आप यहाँ पे एज ए जनरल कैंडिडेट के तौर पे एडमिशन आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का जो है ओपनिंग रैंक वो 82 से स्टार्ट है और 223 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। ठीक है, ओबीसी की बात करें, ओबीसी में 64 पे स्टार्ट होता है, 255 पे क्लोज हो जाता है। अगर कोई बच्चा फॉरेन कंट्री से है तो फॉरेन वाले बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं बहुत सारे कोर्सेज में। फॉरेन स्टूडेंट्स भी एम्स दिल्ली के अंदर स्टडी कर रहे हैं, जिससे आपको और बेटर एक्सपोजर, कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर जो फॉरेन कंट्रीज के बच्चा है, अगर कोई अदर नेशनल कंट्री का बच्चा है तो यहाँ पर 8,000 से लेकर के 2,49,000 तक बच्चे को एडमिशन मिल गया है। मतलब बाहर वाले बच्चों को ये दिल खोल के एम्स दिल्ली बुला रहा है कि भाई आप आइए, आप यहाँ पे आके दिल्ली के अंदर एम्स दिल्ली में आके मेडिकल की स्टडीज करिए। ठीक है, तो ये फॉरेन नेशनल के लिए है। इसके बाद एससी कैटेगरी, सभी जगह आपने देखा होगा एससी में कट ऑफ ज्यादा रहती है। अब एक बार एम्स दिल्ली की तरफ देखो, 76 पे ओपनिंग हुई है और 1,000 के अंदर क्लोज हो गया है। 989 के अंदर ये कॉलेज खत्म, शटर बंद, एकदम क्लोज हो गया। ठीक है, तो एससी कैटेगरी का भी क्लोजिंग 989 रैंक रहा है। देन आपका आता है ओपन पीडब्ल्यूडी। ओपन पीडब्ल्यूडी में अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड भी हो, आपको मैंने जितना डेटा दिया है इससे पहले, जितने भी कॉलेजेस का डेटा बताया है उसमें 20,000, 30,000, लाखों में भी रैंक चली जाती है पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का भी आप कट ऑफ देखो, 722 में ओपन हुआ है, 1,018 रैंक पे पीडब्ल्यूडी की क्लोजिंग है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट जो हाई रैंक पे एकदम बच्चा रहा होगा, इसने भी जो यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी का भी कैंडिडेट आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे स्किल्स वाला, अच्छे नंबर वाला बच्चा आ रहा होगा।
ठीक है। 650-60 के ऊपर नंबर जिस बच्चे के होंगे, 670 680 के ऊपर कैंडिडेट वाला जो होगा बच्चा वो आ रहा होगा। अब शेड्यूल्ड ट्राइब में एसटी कैटेगरी में 119 पे ओपन हुआ है और 1624 पे क्लोज हो गया है। ठीक है, तो ये आपकी कैटेगरी है। बाकी पीडब्ल्यूडी वाला भी आप देख सकते हो, जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड है 4000 पे ओपन हुआ है, 20,000 पे एससी में ओबीसी में क्लोज हो गया है। एससी में 77,000 पे ओपन हुआ है, 77,386 पे एक सीट अलॉट हुई है। इसके बाद 1,45,610 पे ओपन हुआ है और सेम एक ही सीट पे यहाँ पे क्लोज हो गया है। ये आपका डेटा है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको हम शेयर कर देंगे, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा आप किसी भी और भी हम एम्स पे जो भी आपके गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन पे रिव्यूज देंगे, उनके फीडबैक, उनके कट ऑफ शेयर करेंगे। तो चैनल से आप जरूर कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।